वेलकम टू सयाम अकेडमी 987 पर। आज हम बताएंगे कि जो अपने बिल्कुल 15 ही दिन बच गए हैं तो इसमें हम कैसे तैयार करें, 15 दिनों के अंदर हम कैसे तैयारी करें। ठीक है ना, कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो हम अपना है ना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है ना, यहीं से हमारे जो नंबर है वे कवर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, तैयारी के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि आपकी है ना जो पकड़ है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं आपकी सीडीपी। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की है। ठीक है ना, सीडीपी आपके कितने मार्क्स के हैं, वो आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी है। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना, वे आपको याद करने। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की। ठीक है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने सबसे ज़्यादा मार्क्स की किसके हैं, आपके सब्जेक्ट की। किसी का सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, और किसी का साइंस है, मैथ है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा 60 नंबर के ऊपर होगा। फिर हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है सीडीपी। सीडीपी के अंदर जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वे करेंगे जिसके पास मतलब बिल्कुल ही नहीं किया है और ये सोचता है कम टाइम में फिर भी हमारा कुछ हो जाए, कुछ तैयारी हो जाए। तो इसके लिए जो आपकी जो तैयारी होगी उसके लिए आपको इसके जो मेन टॉपिक होंगे 5 से 6 टॉपिक ही करने हैं आपको। ठीक है ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। ठीक है ना, इसके आगे आ जाता है हमारा, इसके बाद आ जाती है हमारी हिंदी। ठीक है ना, हिंदी है फिर 15 नंबर की और इंग्लिश है हमारी 15 नंबर की। ठीक है ना, फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स के हमारे हिंदी और इंग्लिश बचते, इन दोनों को मिला के हमारे 30 नंबर बनते। तो इन दोनों की जो पैडालॉजी है हमें वो विशेष रूप से करनी है क्योंकि जो एग्जामिनर है एचटेट का तो वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वो अब की बार पैडालॉजी पूछेगा। तो हमें सबसे मेन फोकस तो हमारा पैडालॉजी के ही ऊपर होगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर, जो और टॉपिक हैं, जो ग्रामर है उसके ऊपर फिर अलग से आप उनको देख सकते हैं। नहीं तो आप अपना सब्जेक्ट सीडीपी, ठीक है ना, सीडीपी और फिर आ जाते हैं आपके हिंदी इंग्लिश, इनके ऊपर आपका मेन फोकस होगा। हिंदी इंग्लिश में आपका पैडालॉजी के ऊपर आपका मेन फोकस होगा। ठीक है ना, इसके बाद जब हमें करना ही होगा तो इसके बाद आ जाता है, इसके बाद है आपका जैसे जीके। ठीक है, जीके आपकी 10 नंबर की है, मैथ आपका 10 नंबर का है और आपकी जो है रीजनिंग आपकी 10 नंबर की। ये तीनों चीज़ें आपकी टोटल 30 नंबर के हैं। तो इसमें जो है जैसे किसी ने आपका लेवल 2 का भी भर रखा है और लेवल 3 का भी भर रखा है, तो उसके लिए मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग करनी चाहिए क्योंकि मैथ का जो फॉर्मूले होते हैं वे सेम ही होते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। और जो रीजनिंग है जो पूछी जाएगी वही जो मेन टॉपिक हैं आपके, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसके भी सिर्फ वही करेंगे। जो रीजनिंग है उसके भी 5 से 6 टॉपिक बस। ठीक है ना, जो मैथ है मैथ के भी आप 5 से 6 टॉपिक। सबसे लास्ट करेंगे आप हरियाणा जीके, क्योंकि देखो हरियाणा जीके तो इतनी है कि बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और हरियाणा जीके का ऐसा है कि कोई मतलब विशेष टॉपिक तो मुझे नहीं पता, मतलब लगता नहीं कि है, क्योंकि जीके तो भाई कहीं से भी पूछ सकता है, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी। और जो रीजनिंग और मैथ है आपकी वे तो आपके मतलब 5 या 6 टॉपिक में से ही जो कंप्लीट आपके जैसे 10 नंबर की आएगी तो कम से कम है ना 8 नंबर तो आपको 5 या 6 टॉपिक जो मेन टॉपिक होते हैं उनसे पूछ लेता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप करेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर आपकी सीडीपी क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर सब्जेक्ट का 60 नंबर का है, फिर 30 नंबर के हैं। देखो मैंने जब अपना टेस्ट क्लियर किया था तो मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है ना, मेरा मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर था, फिर मेरा सीडीपी के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद था, ठीक है, फिर आपकी हिंदी और फिर आपकी इंग्लिश। ठीक है ना, इसके भी आप 5 या 6 टॉपिक जो मेन टॉपिक होते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं फिर आप उन टॉपिक को करोगे। उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो इतना टाइम है नहीं हमारे पास। यूँ मान के चलो 2 वीक है हमारे पास। ठीक है ना, 2 वीक है हमारे पास और इन 2 वीक में तो हम हर सब्जेक्ट के 5 से 6 टॉपिक करेंगे जहाँ से हमें 7 से 8 नंबर मिलने के चांसेस हों, तो वही टॉपिक हम करेंगे।
ठीक है ना। और मुझे लगता है आपको मैथ और रीजनिंग के जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है ना, उन पे जो 5 या 6 टॉपिक हैं उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादातर 7 या 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।